हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का संख्या श्रेणी का भाग नंबर 12 हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अभ्यास, प्रश्न और सारांश, डिस्क्लेमर, असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक समता अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या प्रश्न है तो कृपया sathya@itk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवि हटा देंगे। फॉर्मूले यहाँ पे देख लेते हैं। 17.1 सम और विषम संख्या श्रेणी। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और आगे पूछ रहा है क्या आएगा। तो ये सम संख्या श्रेणी है, तो इसके बाद क्या आएगा 12। तो उपरोक्त श्रेणी एक सम संख्या श्रेणी है। इस श्रेणी में अगला पद 12 होगा। 17.2 अभाज्य संख्या श्रेणी। उदाहरण 2, 3, 5, 7 और आगे पूछ रहा है क्या आएगा। तो 2, 3, 5, 7 के बाद अगला अभाज्य पद क्या होता है, 11 होता है, तो 11 आएगा। 17.3 संख्याओं के वर्गों से बनी श्रेणी। उदाहरण 4, 9, 16, 25, 36 आगे पूछ रहा है क्या आएगा। यह श्रेणी 2 से शुरू होकर क्रमागत संख्याओं के वर्गों से बनी है। 4 यानी कि 2 का वर्ग, 9 यानी कि 3 का वर्ग, 16 यानी कि 4 का वर्ग, 25 यानी कि 5 का वर्ग, 36 यानी कि 6 का वर्ग, इसके बाद आएगा 49 यानी 7 का वर्ग। आगे बढ़ते हैं। 17.4 संख्याओं के घनों के द्वारा बनी श्रेणी। उदाहरण 64, 125, 216, 343 एंड सो ऑन। यह 4 से शुरू होने वाली क्रमागत संख्याओं के घन है ना। 64 4 का घन 4 की क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, इसके बाद आएगा 8 का क्यूब 512 होगा। 17.5 योग के द्वारा बनी श्रेणी। उदाहरण है आपका 12, 13, 15, 17। अब देखते हैं, यह श्रेणी 2 से शुरू होने वाली अभाज्य संख्या श्रेणी के प्रत्येक पद में 10 जोड़कर बनाई जाती है। जैसे 12 में 2 + 10 12 आ जाएगी, 13 में 3 + 10 आ जाएगी, 15 में 5 + 10 आएगी, 17 में 7 + 10 आएगी। तो यहाँ पे 2, 3, 5, 7 ये आप लोगों क्या है, अभाज्य संख्या है। 7 के बाद 11, तो अगला आएगा 11 + 10 यानी कि 21 आएगा। 17.6 को यहाँ पे समझते हैं, गुणा के द्वारा बनी श्रेणी। उदाहरण 0.5, 1.5, 4.5, 13.5 और इसके आगे पूछता है क्या आएगा। यहाँ प्रत्येक पद पिछले पद को 3 से गुणा करके बनाया जाता है, इसलिए 0.5 में 3 के गुणा 1.5, 1.5 में 3 के गुणा 4.5, 4.5 में 3 के गुणा 13.5, 13.5 में 3 के गुणा 40.5 होगा। 17.7 भाग के द्वारा बनी श्रेणी। उदाहरण 840, 168, 42, 14 और 7। 840 को 5 से डिवाइड करूंगा 168, 168 को 4 से डिवाइड करूंगा 42, 42 को 3 से डिवाइड करूंगा 14, 14 को 2 से डिवाइड करूंगा 7, 7 को 1 से डिवाइड करूंगा 7। तो यहाँ पे अगला पद 7 ही होगा। 17.8 क्रमागत पदों के वर्गों में कुछ जोड़कर या घटाकर बनाई गई श्रेणी। उदाहरण 12, 20, 30, 42 और आगे पूछ रहा है क्या आएगा। यह श्रेणी किसी पद का वर्ग करके और उसी पद को वर्ग में जोड़कर बनाई गई है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 3, 12 का क्या मतलब है, 3 का स्क्वायर प्लस 3 12, 20 का क्या मतलब है, 4 का स्क्वायर प्लस 4 20, और 30 का क्या मतलब है, 5 का स्क्वायर प्लस 5 30, और 42 का क्या मतलब है, 6 का स्क्वायर प्लस 6 42, और इसके बाद आएगा 7 का स्क्वायर प्लस 7 यानी कि 56। तो अगला पद 56 होगा। 17.9 क्रमागत पदों के घनों में कुछ घटाकर या जोड़कर बनाई गई श्रेणी। उदाहरण 0, 6, 24, 60, 120 और इसके बाद पूछ रहा है क्या आएगा। तो 1 की पावर 3 माइनस 1 0, 2 की पावर 3 माइनस 2 6, 3 की पावर 3 माइनस 3 24, 5 की पावर 3 माइनस 5 120, 6 की पावर 3 माइनस 6 210। तो 120 के बाद अब 210 आएगा, अगला पद 210 होगा। 17.10 दो अलग अलग श्रेणियों का संयोजन। उदाहरण है 1/2, 3/4, 5/8, 7/16 एंड सो ऑन। तो अगर यहाँ पे अंशों की श्रेणी विषम संख्या की है, हरों की श्रेणी पिछली संख्या को 2 से गुणा करके बनाई गई है। तो अंश में क्या है 1, 3, 5, 7, तो अंश में 1, 3, 5, 7 के बाद क्या आएगा 9। हर में 2, 4, 8, 16, तो इसको डबल करते चलेंगे। हर में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आएगा। तो इसलिए अगला पद आपका कितना आ जाएगा, 9/32 होगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो सीरीज है 5, 25, 100, 300, क्वेश्चन मार्क 600। 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। पैटर्न घटते हुए पूर्णांकों से गुणा करने का है, तो 5 गुणा 5 यानी कि 25, 25 में 4 की गुणा करूंगा तो 100, 100 में 3 की गुणा करूंगा 300, 300 में 2 की गुणा करूंगा 600, और फिर 600 में क्या करूंगा, 1 की गुणा करूंगा, है ना, फिर 600 आ जाएगा। तो लुप्त पद भी आप लोगों का यहाँ पे 600 ही होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 4, 12, 32, 70, 132, क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखो 4 को लिख सकता हूँ 1 की पावर 3 प्लस 3, 12 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3 प्लस 4, 32 को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 3 की पावर 3 प्लस 5, 70 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर 3 प्लस 6, और इसके बाद 132 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3 प्लस 7। इसके बाद पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क की बजाय क्या आएगा? इस पैटर्न का अनुसरण करते हुए अगला पद क्या होना चाहिए? तो देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 6 की पावर 3, और 7 के बाद क्या आएगा 8, तो 6 की पावर 3 216 प्लस 8 224 आएगा। 224 यानी कि कौन से ऑप्शन में, डी में, डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 9 है, 11 है, 16 है, 26 है, क्वेश्चन मार्क है, 69 है। 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 2 जोड़े, 9 से 11 प्राप्त करने के लिए 9 में 2 जोड़ दूंगा 11। तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 5 जोड़े, तो 11 में क्या जोड़ दूंगा 5 तो 16। चौथी संख्या प्राप्त करने के लिए 10 जोड़े, तो 16 में क्या जोड़ दूंगा 10 26। और पांचवी संख्या प्राप्त करने के लिए 17 जोड़े, तो 26 में जोड़ दूंगा 17 43। और छठी संख्या प्राप्त करने के लिए 26 जोड़े, तो 43 प्लस 26 यानी 69। पैटर्न यह है कि क्रमिक संख्याओं के बीच का अंतर 11 कितना कितना है, देखो 3 5 7 9, और इसी तरह आगे बढ़ रहा है। देखो कैसे पता लग रहा है ना, 9 11 और 16 में 5, देखो यहाँ पे देख लो 9 11 16 26, यहाँ पे 43 आ गया 69। अंतर यहाँ पे 2 है, 5 है, 10 है, 17 है, 26 है, ये तो आपको यहाँ पे पता ही लग गया। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे 2 और 5 का अंतर 3, 5 और 10 का अंतर 5, 10 और 17 का अंतर 7, 17 और 26 का अंतर 9। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की बजाय 43 आ जाएगा। तो आप कह दोगे कि डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 7, 10, 16, 28, क्वेश्चन मार्क 100। 5 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। 7 से 10 तक, तो 10 माइनस 7 3 आएगा। 10 से 16 तक, 16 माइनस 10 6 आएगा। 16 से 28 तक, 28 माइनस 16 12 आएगा। अंतराल में पैटर्न देखे 3 6 12, है ना, तो अंतराल हर बार 2 गुना हो रहा है। 3 गुना 2 6, 6 गुना 2 12, 12 गुना 2 24। तो अब 12 गुना 2 24 होगा, तो अगला अंतराल 24 गुना 2 48 आना चाहिए। तो यानी कि 28 में 24 जुड़ेगा। तो इस अंतराल को अंतिम ज्ञात संख्या 28 में जोड़े, 28 प्लस 24 यहाँ पे, तो 52 आएगा। तो लुप्त संख्या क्या हो जाएगी, 52 हो जाएगी। और देखो अगला अंतराल भी आप लोगों का 48 आ गया। तो लुप्त संख्या 52 होगी, जो कि ऑप्शन ई में है। ई इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं।
निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 3 है, 22 है, क्वेश्चन मार्क है, 673 है, 2696, 8093 है। 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। पैटर्न में पिछले नंबर को घटते हुए पूर्णांक से गुणा करना और फिर बढ़ते हुए पूर्णांक को जोड़ना शामिल है। देखो यहाँ पे 3 गुणा 7 प्लस 1 22। अब 22 गुणा 6 प्लस 2 134। 134 गुणा 5 प्लस 3 673। 673 गुणा 4 प्लस 4 2696। 2696 गुणा 3 प्लस 5 8093। तो लुप्त संख्या क्या है आप लोगों की? यहाँ पे 134 है। क्या है? 134 है, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 21 है, 24 है, 32 है, 45 है, 63 है और क्वेश्चन मार्क है। 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। क्रमागत पदों के बीच के अंतर को पहचानें। देखो यहाँ पे 24 माइनस 21 3 आएगा। 32 माइनस 24 तो 8 आएगा। 45 में से 32 जाएगा तो 13। 63 में से 45 जाएगा तो 18। अंतर हर बार 5 से बढ़ रहा है। 3 5 8, 8 5 13, 5 18। 3 5 8, 8 5 13, 13 5 18, 18 5 23, है ना? अब अगला अंतर 28 होगा, ठीक है ना? तो 63 के बाद देखो अगले अंतर को अंतिम पद पर लागू करना, तो 63 प्लस 23 यानी कि 86 हो जाएगा, है ना? 5 का अंतर आ रहा है, 63 प्लस 23 यानी कि 86 बन रहा है और 86 ऑप्शन बी में है और बी इज द राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सीरीज है 242.5, 242, 244, 236, 268 और क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। क्रमागत पदों के बीच के अंतर की गणना करें। 242 में से 242.5 माइनस करेंगे तो माइनस 0.5। 244 में से 242 को माइनस करेंगे तो 2 और 236 में से 244 को माइनस करेंगे -8 और 268 में से 236 को माइनस करेंगे तो 32। अंतराल में पैटर्न का अवलोकन करें। -0.5 टू -8 32। ध्यान दें कि प्रत्येक अंतर को 2 की घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। -0.5 को हम लोग लिख देंगे -2 की पावर -1। इसका मतलब होता है -1/2 यानी कि -0.5। 2 को लिख देंगे 2 की पावर 1, -8 को लिख देंगे -2 की पावर 3, 32 को लिख देंगे 2 की पावर 5। ठीक है ना? घातांक में पैटर्न -1 1 3 5 है। घातांक हर बार 2 से बढ़ते हैं। श्रेणी में अगला घातांक 7 होगा, तो इसलिए अगला अंतर होना चाहिए -2 की पावर 7 यानी कि -128। इस अंतर को श्रेणी के अंतिम पद 268 -128 करेंगे 140 होगा। श्रेणी में अगली संख्या आप लोगों के यहाँ पे 140 है। ठीक है ना? तो आप कह देंगे यहाँ से सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सीरीज है 10 76 461 क्वेश्चन मार्क 9239 27719। 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। पैटर्न में वर्तमान संख्या को घटते हुए पूर्णांक से गुणा करना और फिर घटते हुए पूर्णांक को जोड़ना शामिल है। 10 से 76 तक क्या है? 10 गुणा 7 प्लस 6, 70 प्लस 6 76। 76 से 461 तक 76 गुणा 6 प्लस 5 456 प्लस 5 461। 461 से क्वेश्चन मार्क तक क्या आएगा? 461 गुणा 5 प्लस 4 2305 प्लस 4 2329। उसके बाद 200 2329 से 9239 तक 2329 गुणा 4 प्लस 3
तो 9236 प्लस 3 यानी कि 9239। 9239 से 27,719 तक, 9239 गुणा 3 प्लस 2, 27,717 प्लस 2, 27,719। तो यहाँ से आपका जो लुप्त पद है आपका 2309 आ रहा है, जो कि ऑप्शन बी में है और बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 2 है, 11 है, 45 है, 136 है, 273 और क्वेश्चन मार्क है। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो 2 के बाद 11, 2 गुणा 5 प्लस 1 11, 11 के बाद 45, 11 गुणा 4 प्लस 1 45, 45 के बाद 136, 45 गुणा 3 प्लस 1 136, 136 के बाद 273, 136 गुणा 2 प्लस 1 273 और 273 गुणा 1 प्लस 1 274। तो सबसे यहाँ पे जो आएगा क्वेश्चन मार्क की बजाय 274 आएगा और बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सीरीज है 100, 104, 95, 111, 86 और क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। क्रमागत संख्याओं के बीच के अंतर का विश्लेषण करें। 104 में से 100 जाएगा तो 4, जो कि 2 की पावर 2 है। अब इसके बाद 95 में माइनस 104, तो माइनस नु आएगा जो माइनस 3 की पावर 2 है। इसके बाद 111 माइनस 95 जो कि 16 है, जो 4 की पावर 2 है। इसके बाद 86 माइनस 111 माइनस 25 है, जो माइनस 5 की पावर 2 है। हम देखते हैं कि अंतर लगातार पूर्णांकों के वर्ग है। कितना है? 2 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2। इस पैटर्न का पालन करते हुए अगला अंतर 6 की पावर 2 होना चाहिए, है ना? तो 6 की पावर 2 यानी कि ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे कितना आप लोगों का निकल कर आएगा? क्वेश्चन मार्क माइनस 86 यहाँ से और इक्वल टू 36, अंतर जो कि 6 की पावर 2 है। तो लुप्त संख्या 86 प्लस 36 यानी कि 122 है ना? इस श्रेणी में लुप्त संख्या 122 है। कैसे? 100 के बाद 104 प्लस 4 है प्लस 2 का स्क्वायर, 104 के बाद 95 माइनस 9 माइनस 3 का स्क्वायर, 95 के बाद 111 प्लस 16 ऐड हो रहा है तो प्लस 4 का स्क्वायर, 111 के बाद 86 माइनस 25 है माइनस 5 का स्क्वायर, 86 के बाद क्या आएगा? देखो 2 का 3 का 4 का 5 का प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 36, तो 86 में प्लस 36 कर देंगे 122 आ जाएगा। समझ आ गया? और ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। इसको देखिएगा ध्यान से। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 5, 45, 83, 117, 145 क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्रमिक संख्याओं के बीच के अंतर हर बार 2 से घट रहे हैं। तो देखो 45 में से 5 जाएगा तो 40, 83 में से 45 जाएगा 38, 117 में से 38 83 जाएगा 34 और 145 में से 117 जाएगा 28। तो अंतर 40, 38, 34, 28 है। इन अंतरों के बीच के अंतर देखेंगे -2, -4, -6, -8 है। तो अगला अंतर क्या होना चाहिए? 28 -8 20। तो श्रेणी में अगली संख्या खोजिए, 145 प्लस 20 165। अब देखो ये सीरीज थी आपकी 5, 45 तो 40 बढ़ रहा है, 45 के बाद 83 तो 38 बढ़ रहा है, 83 के बाद 117 तो 34 बढ़ रहा है, 117 के बाद 145 28 बढ़ रहा है। आप देखो 40 और 38 -2, 38 से 34 -4, 34 से 28 -6, -8 होगा। -8 कब होगा? जब 28 से 20 आएगा। अब 145 में 20 जोड़ दूंगा 165। अब आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 6, 3, 3, 6, 24 क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा।
चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिएगा पैटर्न में 2 की क्रमिक घातियों से गुणा करना शामिल है। जैसे 6 में 0.5 से गुणा करेंगे तो 3, 3 में 1 की गुणा करेंगे फिर से 3, अब इस 3 में 2 की गुणा करेंगे तो 6, और इस 6 में 4 की गुणा करेंगे तो 24। डबल हो रहा है, 0.5 से 1, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 24 में 8 की गुणा करेंगे 192। तो 192 फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 18, 9, 9, 18, 72 क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। पैटर्न इस प्रकार है, 18 से शुरू करें और 0.5 से गुणा करें। 18 गुणा 0.5 तो 9 आ जाएगा। अब 1 से गुणा करें, 9 गुणा 1 यानी कि फिर से 9 आ जाएगा। अब 2 से गुणा करें, डबल हो रहा है, 9 गुणा 2 यानी कि 18 आ जाएगा। अब 4 डबल फिर से हो गया, 18 में 4 से गुणा करें 72। अब फिर से 8 से गुणा करें, 72 गुणा 8 576। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो संख्या आनी चाहिए वो 576 है, जो कि ऑप्शन डी में है। तो डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 15, 12, 31, 148 क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 15, 12, 31, 148 क्वेश्चन मार्क। 15 से 12 तक 15 गुणा 1 -3, तो 15 -3 12। 12 से 31 तक 12 गुणा 3 -5, 36 -5 31। 31 से 148 तक 31 गुणा 5 -7, 155 -7 148। 148 से अगले नंबर तक ये कितना आएगा? 148 गुणा 7 -9, 1036 -9 1027 आ जाएगा। लुप्त संख्या 1027, ई इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 150, 143, 129, 108 क्वेश्चन मार्क 45। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। क्रमागत पदों के बीच के अंतर की गणना करें। 150 से 143, 150 माइनस 143 7, 143 से 129, 143 माइनस 129 14, 129 से 108, 129 माइनस 108 21, 108 से क्वेश्चन मार्क, तो 28 आना चाहिए। 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, और क्वेश्चन मार्क से 45 35 आना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क माइनस 45 35, है ना? तो 45 प्लस 35 यानी 80 आएगा यहाँ पे। तो 7, 14, 21, 28, 35, अंतर हर बार 7 से बढ़ रहा है। लाप्लास संख्या खोजने के लिए 108 से 28 घटाए, 108 माइनस 28 80 आएगा। 105 150 में से 143 माइनस 7, फिर माइनस 14 129, फिर माइनस 21 108, फिर माइनस 28 80, फिर माइनस 35 45। तो 80 आ जाएगा आप लोगों का, और डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 229, 228, 224, 215 क्वेश्चन मार्क 174। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। लगातार पदों के बीच के अंतर नकारात्मक पूर्णांकों के वर्गों के अनुक्रम का पालन करते हैं। 229 में से 228 जाएगा 1, यानी कि 1 का स्क्वायर।
228 में से 224 जाएगा 4 यानी कि 2 का स्क्वायर, और 224 में से 215 जाएगा यानी कि 9, 3 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर आना चाहिए 16, यानी कि 215 में से 200 199 को माइनस करो तो 16 यानी कि 4 का स्क्वायर आएगा। फिर अगला पद 4 का स्क्वायर 16 होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क, यानी कि 215 माइनस 16 199, तो लुप्त संख्या 199 होगी, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 24, 49, 96, 195, 386, 770, क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। पैटर्न में 2 से गुणा करना और फिर क्रमिक रूप से बढ़ती संख्या को जोड़ना या घटाना शामिल है। तो देखिएगा यहाँ पे 24 गुणा 2 प्लस 1 49, 49 गुणा 2 माइनस 2 तो 96, अब 96 गुणा 2 प्लस 3 195, 195 गुणा 2 माइनस 4 386, 386 गुणा 2 प्लस 5 777, 777 गुणा 2 माइनस 6 1548। तो अगली संख्या आप लोगों की यहाँ पे 1548 होगी, जो कि ऑप्शन ए में है, तो ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, समरी को यहाँ पे समझते हैं। संख्या श्रेणी के प्रकार, समांतर श्रेणी एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक समांतर श्रेणी में क्रमागत पदों के बीच का अंतर स्थिर होता है। सामान्य फॉर्म, फर्स्ट पद ए, सेकंड ए प्लस डी, थर्ड ए प्लस 2d एंड सो ऑन। सामान्य अंतर स्मॉल डी, जोड़िए घटाई गई निश्चित राशि। एनवे पद के लिए सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। गुणोत्तर श्रेणी जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक गुणोत्तर श्रेणी में लगातार पदों के बीच का अनुपात स्थिर होता है। सामान्य फॉर्म ए आर स्क्वायर एंड सोन, सामान्य अनुपात स्मॉल आर, निश्चित कारक को गुणा विभाजित किया जाता है। एनवे पद के लिए सूत्र ए एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस 1 होता है। संख्या श्रेणी के प्रकार, हरात्मक श्रेणी, एक समांतर श्रेणी के व्युत्क्रमों को लेकर एक हरात्मक श्रेणी बनाई जाती है। सामान्य फॉर्म 1/a, 1/a प्लस डी, 1/a प्लस 2d एंड सो ऑन। हाइबोनेची श्रेणी, एक विशेष अनुक्रम जहां प्रत्येक पद दो पूर्ववर्ती पदों का योग होता है। सामान्य फॉर्म 0 1 को ऐड करूंगा 1 1 1 को 2 1 2 3 2 3 5 3 5 8 8 5 13 एंड सो ऑन। वर्ग और घन श्रेणी, इसमें प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग या घन शामिल है। वर्ग श्रेणी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। घन श्रेणी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब एंड सो ऑन। पैटर्न की पहचान करना, संख्या श्रेणी की समस्याओं को हल करने के लिए किसी को पैटर्न की पहचान करने की आवश्यकता है। सामान्य पैटर्न में शामिल है जोड़ घटाव पैटर्न, लगातार पदों के बीच का अंतर बदल सकता है या स्थिर रह सकता है। गुणा भाग पैटर्न, प्रत्येक पद को पिछले पद को एक निश्चित संख्या से गुणा या विभाजित करके प्राप्त किया जा सकता है। वैकल्पिक पैटर्न, श्रेणी विभिन्न परिचालनों अनुक्रमों के बीच वैकल्पिक हो सकती है। संयोजन पैटर्न, विभिन्न पैटर्न का संयोजन जैसे जोड़ना और गुणा करना। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन आप लोगों को यहाँ पे समझ आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।